हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर के बारे में पूरा इन डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा ये फोर्स है क्या। पुश और पुल ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना यही एक फोर्स है। जैसे कि आप अभी कोई भी चीज़ धक्का दीजिए, वो धक्का आप क्यों दे पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ फोर्स। आप बैग अपनी उठा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फोर्स। मान लीजिए गाड़ी कहीं फंस जाती है तो आप लोग धक्का देते हैं, वो धक्के से गाड़ी चल पड़ती है बिकॉज ऑफ फोर्स। गाड़ी रुकती है बिकॉज ऑफ फोर्स। जब आप क्रिकेट खेलो, क्रिकेट में बॉल मारते हो, बॉल दूर जाती है बिकॉज ऑफ फोर्स। आप बॉल को कैच करके बॉल को रोक देते हो वहीं पर बिकॉज ऑफ फोर्स। आप फुटबॉल खेलते हो, बॉल अपने फुट से किक मारते हो गोल की तरह, वो बॉल क्यों जाती है? बिकॉज ऑफ फोर्स। गोलकीपर उसे पकड़ लेता है, उसे स्टॉप कर देता है। क्यों स्टॉप कर देता है? बिकॉज ऑफ फोर्स। तो अब हम फोर्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इन सेम डायरेक्शन फोर्स एड्स। सब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो क्या होता है? फोर्स ऐड हो जाता है। फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है, एक ऐसी बाहरी शक्ति है जो चेंज करती है या फिर ट्राई करती है चेंज करने को किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन या तो चेंज कर देगी या तो ट्राई करती है चेंज करने को किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट का यू कैन से मोशन। तो इस तरीके से तो जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो क्या होगा? फोर्स ऐड हो जाएगा। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए टेबल पे पड़ा है। मान लीजिए टेबल, अब आप यहाँ से क्या करते हैं? इसे धक्का देते हैं, इसे धक्का देते हैं। तो मान लीजिए आपका फोर्स इतना नहीं है कि ये बॉक्स क्या हो जाए, ये बॉक्स आगे चला जाए। आप अपने दोस्त को ही बुलाते हैं, मान लीजिए आपका दोस्त मिला के धक्का दे रहा है, दो लोग आके धक्का दे रहे हैं। तो देखिए जब दोनों लोग धक्का देंगे तो वो चल पड़ेगा, यानी कि बॉक्स अब हिलेगा। पहले नहीं हिल रहा था जब आप अकेले उस बॉक्स को धक्का दे रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने अपने दोस्त को बुलाया, उसने धक्का दिया, दोनों लोगों ने धक्का दिया, तो बॉक्स चल पड़ा। यानी कि इन सेम डायरेक्शन फोर्स एडप्ट्स। इसका मैं और एग्जांपल से समझाता हूँ। ये बॉक्स है, ठीक। मान लीजिए इस बॉक्स में मैंने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक। पता है ना कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन से हम डिनोट करते हैं फोर्स। तो मान लीजिए मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मेरा दोस्त आया, उसने मान लीजिए 9 न्यूटन का और फोर्स लगा दिया। तो अब इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा? यानी बॉक्स पे कितना फोर्स लग रहा है? सही सही बताइए, बॉक्स पे कितना फोर्स लग रहा है? बोलोगे 10 न्यूटन प्लस 9 न्यूटन इक्वल्स टू 19 न्यूटन का फोर्स किस पे लग रहा है? बॉक्स पे लग रहा है। 19 न्यूटन का फोर्स बॉक्स पे लग रहा है। तो वही यहाँ लिखा है इन अ सेम डायरेक्शन फोर्स एडप्ट। जब सेम डायरेक्शन में दो लोग फोर्स करते हैं तो उन दोनों फोर्स का ऐड हो जाता है, वही उस बॉक्स पे लग रहा नेट फोर्स होता है। यानी कि इस बॉक्स पे लग रहा नेट फोर्स पता है क्या है? 19 न्यूटन। आई थिंक इतनी बातें आपको मैं समझा पा रहा हूँ। अब देखिए, फोर्स अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्टेड टू गेट न्यूटन नेट फोर्स। आइए इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास फिर से एक बॉक्स है। इस बार मैंने क्या कहा? दोस्त क्या कर तू
तू उधर से जाके धक्का दे। मैंने इधर से मान लीजिए इस बार पर्सन चेंज, इस बार मैंने इधर से दिया 25 न्यूटन का फोर्स, ठीक। इधर से मेरे दोस्त ने दिया 20 न्यूटन का फोर्स, ये इधर फोर्स, ये इधर फोर्स। तो बताइए इस बॉक्स पे, सबसे पहले बताइए बॉक्स किस तरफ जाएगा। सच सच बताइए, क्या बॉक्स 25 न्यूटन वाले फोर्स की तरफ नहीं जाएगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पर फोर्स क्या है, ज़्यादा। लेकिन इस बॉक्स पे नेट फोर्स कितना लगा है? तो इस बॉक्स पे नेट फोर्स लग रहा है कितने का, 5 का। 25 माइनस 20, यानी कि बॉक्स पे केवल 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि जब 25 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो 20 न्यूटन ये भी लगा रहा है, तो 20 न्यूटन ऑलरेडी इसमें कम हो गया, केवल 5 न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है। 5 न्यूटन क्या है? नेट फोर्स है। क्या है? नेट फोर्स है इस ऑब्जेक्ट का। तो वही इसमें लिखा है, फोर्स अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन। सभी कोई फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है तब वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ये पता करने के लिए कि नेट फोर्स कितना है। आई थिंक आपको मैं समझा पा रहा हूँ। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट में फोर्स को डिनोट कैसे करते हैं? क्या मैं लिखूं फोर्स 1 kg? फोर्स नहीं, न्यूटन में डिनोट करते हैं। फोर्स को निकाला कैसे जाता है? फोर्स को निकाला जाता है फॉर्मूले से, जो कि है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का मतलब kg और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, जब हमको पता रहे ऑब्जेक्ट का मास कितना है और एक्सेलरेशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर तो मुझे फोर्स मिल जाएगा। 1 न्यूटन फोर्स इक्वल टू 1 kg 1 सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ। मान लो ऑब्जेक्ट है 2 kg का, ठीक, ये उसका मास हो गया। मान लो वो है 2 मीटर का भी, ठीक, 2 मीटर पर 2 सेकेंड का क्या स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है। तो इसका फोर्स कितना हो जाएगा? तो देखिए 2 × 2 अपॉन, जब ये स्क्वायर का ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। 2 से 2 बार में गया, 2 से 2 बार में, यानी कि इस कंडीशन में फोर्स कितना है? 1 न्यूटन फोर्स। कितना है? 1 न्यूटन फोर्स। आई थिंक आपको मैं समझा पा रहा हूँ। आइए अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स क्या इफेक्ट कर सकता है? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स स्टेट ऑफ मोशन, मान लीजिए कोई बॉल जा रही थी, आपने उसे किया वो और स्पीड से जाएगी, यानी कि उसकी स्पीड क्या हो गई? चेंज हो गई। डायरेक्शन भी चेंज होती है। जब क्रिकेटर बल्ला घुमाता है तो बॉल सीधी आती है, लेकिन फोर्स की वजह से बॉल ने डायरेक्शन चेंज किया या फिर डायरेक्शन इधर चेंज किया, तो ये सब होता रहता है। चेंज इट्स शेप भी चेंज हो जाता है। आप क्या करिए, जाइए बॉटल लीजिए और उस पर फोर्स अप्लाई करके क्रश कर दीजिए। फोर्स की वजह से पहले वो बॉटल कैसा था, अब देखिए वो बॉटल कैसा है, दोनों में डिफरेंस काफ़ी होगा। उसका शेप पूरी तरह से तहस का महस हो चुका होगा। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। जैसे कि आपने गांव में देखा होगा, कोई ऐसा चक्का रहता, उसमें से डंडा मार मार के बच्चे क्या करते हैं, उसका उछल है उसको और स्पीड अप करते हैं और डायरेक्शन भी डंडे से ही चेंज कर देते हैं। मान लीजिए इधर से हमको इधर जाना था, डंडे को इधर मारेगा तो वो चक्का वो टायर क्या होता है उधर चल जाएगा। तो इस तरह फोर्स कितना सारा कमाल की चीज़ें कर सकता है। आप फोर्स से दुनिया के तहस नहस कर सकते हो। कैसे? जाइए कोई घर में से बर्तन कोई गिराइए, कोई चीज़ से तहस नहस हो जाएगा, घर मम्मी डांटेंगी। तो इस तरीके से हो सकता है चेंज इट से, चेंज इट डायरेक्शन, चेंज इट
स्पीड। अब फोर्स भी दो प्रकार का होता है, एक प्रकार का नहीं, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, आइए देखते हैं। फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स आपके इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि दोनों कांटेक्ट फोर्स, नॉन मतलब जो फोर्स कांटेक्ट में है, इसमें है कांटेक्ट में है, जो फिजिकली कांटेक्ट में है उस फोर्स को कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। और जो नहीं फिजिकली कांटेक्ट में सब फोर्स, जैसे कि आप बाल्टी को बिना होल्ड के नहीं उठा सकते। देयर इज अ कांटेक्ट बिटवीन योर हैंड एंड बिटवीन दैट बकेट, व्हाट वी कैन से बकेट लिफ्टर, फिजिकली कांटेक्ट है। इसी तरह विदाउट टचिंग योर बुक यू कांट पुश योर बुक। तुम अपने किताब को बिना उसको छुए कभी भी नहीं हिला सकते। जाके आज ट्राई करना, आज दूर से ही क्या करना, अपनी किताब पे ऐसे ऐसे करता, देखो क्या हिल रहा है, नहीं हिल रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ केसेस होते हैं जहाँ मैं बिना कांटेक्ट, बिना फिजिकल कांटेक्ट में गया, ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मैग्नेट में आपने देखा, मैग्नेट में क्या होता है, बिना मैग्नेट को टच किए वो अभी मैग्नेट थोड़ा दूर ही था, तभी वो दोनों क्या आपस में, अभी मान लीजिए मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, अब ये मैग्नेट इतना दूर था, तभी वो आपस में जुड़ गया, तभी वहां फोर्स लग गया। तो इस तरह का हम नॉन कांटेक्ट कहते हैं। तो अब आगे हम इन चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। कांटेक्ट फोर्स के भी अलग टाइप्स होते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स के भी अलग टाइप्स होते हैं। तो आइए आप उसे देखते हैं। अब आइए, कांटेक्ट फोर्स के भी चार प्रकार होते हैं। पहला आता है फ्रिक्शनल फोर्स। ये कौन सा फोर्स होता है, ये वो फोर्स होता है जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होती हैं और उनके बीच में अपोजिट फोर्स होता है, यानी उस बॉडी को वहाँ से जाना नहीं देना चाहता। इसका मैं एग्जांपल दूंगा तब अच्छे से। मान लीजिए एक टेबल है, ये कोई बॉक्स है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप साइकिल चला देते हो और आप जब पैडल मारना छोड़ देते हो, कुछ देरी के बाद साइकिल स्टॉप हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? वहाँ पर तो कोई हमने फोर्स भी नहीं लगाया उसे स्टॉप करने के लिए, फिर भी वो साइकिल कुछ दूर जाने के बाद स्टॉप हो। इसी तरह जब कार चल रही है, कार को मान लो हमने बंद कर दिया, कुछ देरी के बाद वो कार स्टॉप हो जाएगी अपने आप। ऐसा क्यों? जैसे आप मान लो मार्बल पे क्या करना, जैसे पत्थर कुछ दूर जाने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा, जबकि हम कोई फोर्स भी नहीं लगा रहे हैं उसे स्टॉप करने के लिए, फिर भी वो स्टॉप हो जा रहा है। तो उस जगह पे फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। देखिए, मान लीजिए ये क्या है, ये बॉक्स है, ये एक सरफेस है। जब आप इस सरफेस को माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, ये सरफेस प्लेन नहीं है। अगर दुनिया में कोई भी चीज़ पूरी 100% प्लेन हो जाए ना, तो वहाँ फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। लेकिन ऐसा कोई चीज़ बनी नहीं जिसमें जीरो फ्रिक्शन हो। कुछ ना कुछ परसेंट तो फ्रिक्शन रहता है, आप उसको एकदम प्लेन नहीं कर सकते। तो जब आप इस सरफेस को माइक्रोस्कोप लेवल पे देखोगे तो कुछ इस तरीके से, मतलब क्या, मतलब ये सरफेस भी प्लेन नहीं है। इसको जब आपने माइक्रोस्कोप लगा के देखा तो आपको कुछ इस प्रकार से, जब आपने बॉक्स के नीचे वाले ये वाले हिस्से को देखा माइक्रोस्कोप लगा के, तो ये देखा कि बॉक्स का भी शेप कुछ इस प्रकार का है। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, माइक्रोस्कोप ज़्यादा ऐसे, और बॉक्स कैसे है, बॉक्स कैसे ऐसे, बॉक्स
वही बॉक्स था। देखिए, जब हमने इस सरफेस को माइक्रोस्कोप से देखा तो देखा कि ये रफ नहीं था, इसमें भी बहुत सारे, ये क्लीन नहीं था, ये क्या था, रफ था। इसी तरह जब हमने ऑब्जेक्ट के नीचे वाले सरफेस को क्या किया, माइक्रोस्कोप से देखा तो देखा कि उसमें भी वो स्मूथनेस नहीं थी, वो भी रफ था। तो जब हम इसको ऐसे जब हम इस पे ऐसे धक्का मारेंगे तो फोर्स देंगे तो देखिए ये जो रफनेस है ये इसे रोकेगी, क्योंकि आपस में ना सीकड़ की तरह बन जाएगा। तो जब ये इस पर धक्का मारेंगे तो ये सब जो गड्ढे हैं ये इसे रोकेंगे ना आगे जाने से। मैं समझाता हूँ, ये रफ नहीं है, देखो ये सब सीकड़ की तरह बन जाएंगे, ये इसे रोकेंगे। यही जो फोर्स है ना, यही होता है फ्रिक्शनल फोर्स। बस मस्कुलर फोर्स जो आपके मसल्स के द्वारा, जो आपके फिजिकल मसल्स के द्वारा फोर्स लगाया जाता है उसे हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। जैसे मैं अपने मस्कुलर, अब हम देखेंगे टेंशन के बारे में। ये टेंशन क्या होता है, टेंशन मीन्स खिंचाव वाला फोर्स। कौन सा फोर्स, खिंचाव वाला फोर्स। जब भी जैसे भी लगी रहती है तो उसमें एक रस्सी लगी रहती है, रस्सी से क्या होता है, कोई भी सामान वो क्रेन उठा लेता है। तो देखिए अमाउंट को बैलेंस करने के लिए वो जो रस्सी होती है ना, उसमें एक बहुत बड़ा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, और जिसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है वो रस्सी जल्दी नहीं टूटती, जिसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है वो रस्सी बहुत ही जल्दी टूट जाती है। नेक्स्ट फोर्स आता है फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन। फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन का एक सिंपल सा एग्जांपल, आप कैरम खेलते हैं, कैरम की जो गोटी है वो जाके किस पे टकरा आती है, दूसरे कैरम की गोटी पे टकरा आती है, दोनों के जो कोलाइड होता है वो जो फोर्स होता है ना वो होता है फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन। आई होप आपको इतना चीज़ें समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स के बेसिकली 3 टाइप होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज़्यादा होता है जितना एरिया होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ने हमारे पूरे धरती को क्या कर दिया, बांध के रख दिया है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहे तो सब कुछ दुनिया तहस महस हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखिए अभी मैं मार्कर फेंक रहा हूँ, ये मार्कर गिर रहा है, क्यों गिर रहा है मार्कर, बिकॉज धरती क्या कर रही है ना, अपनी तरफ इसे खींच रही है, फोर्स लगा रही है। कौन सी फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। अगर ये फोर्स नहीं होता ना तो ये मार्कर गिरता नहीं है, मार्कर यहीं पर क्या होता है, लटका रहता। फोर्स जो है ना वो सबके लिए इक्वल है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज भारी है, मान लीजिए कागज का टुकड़ा है और एक किताब है, ऐसा नहीं है कि कागज के टुकड़ा और किताब दोनों बात गिरेंगे, दोनों एक ही साथ गिरेंगे। आप सोचते होंगे कि कागज का टुकड़ा और एक बड़ा सा ईंट, सबसे पहले ईंट गिर जाएगा फिर क्या होगा, कागज का टुकड़ा गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लोग सोचते हो मास की तरह, जिसकी मास ज्यादा होगी वो जल्दी गिरेगा, जिसकी मास कम है, मास पे नहीं डिपेंड करता। वो इसलिए होता है ना क्योंकि जो कागज का टुकड़ा है वो उसकी लेयर क्या काफी थिन है। तो हमारे एयर में क्या प्रेजेंट है, काफी सारी अलग अलग प्रकार की गैसेस प्रेजेंट है। तो उससे क्या होगा ना, वो गैसेस उसे रोकेंगी। और ईंट क्या है, ईंट काफी मोटा है, उसकी लेयर काफी बड़ी है, उसे गैसेस रोक नहीं पाएंगी, तो गिर जाता है, नहीं गिरता। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो एक चींटी के लिए भी उतनी और एक हाथी के लिए भी उतनी ही है। यानी कि एक चींटी को अगर आप छत पर से फेंकें और एक हाथी को अगर आप छत पर से फेंके, दोनों एक ही साथ एक ही समय पे जमीन पर गिरेंगे अगर टाइमिंग फेंकने की सेम है तो। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए फटा गंदा सा झूला है और मेरे पास एक फटी सी गंदी सी क्या है, बुक है। देखिए अभी मैं इसको अलग अलग फेंकता हूँ, बुक पहले गिर गई, कागज बाद में गिरा। अब आप बोलोगे ये तो सर आपने कहा कि
जो भी मतलब जिस ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा सेम फोर्स लगता है उसकी मास पे नहीं डिपेंड करता। जी हाँ, मास पे नहीं डिपेंड करता है। जब मैंने इसको फेंका तो इसका एरिया ज़्यादा है, ये ऐसे फेंका तो इसके नीचे जो गैसेस है ना वो इसे रोकेंगे, जबकि इसकी लेयर इससे मोटी है, इसकी लेयर इससे मोटी है, तो यहाँ पर भी ये एरिया को कवर करेंगे, लेकिन ये काफ़ी मोटा है तो ये उस एरिया को उस गैसेस को दबा के निकल जाएगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सबके लिए सेम लगती है। आइए दिखाते हैं कैसे सेम लगती है। अब देखिए, इस कागज के नीचे कोई भी स्पेस, कोई भी गैसेस नहीं आ सकती। तब देखिए, अब दोनों एक ही साथ गिरेगा। देख सकते हैं दोनों एक ही साथ गिरा है, कोई डिफरेंस नहीं था दोनों में। ये देखिए फिर से, ये दोनों एक ही साथ गिरा, एक ही टाइम में, अगर कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के टाइमिंग में। तो यही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो दो चार्जेस के बीच में होता है। चार्जेस क्या होते हैं? मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो हर एक एट्रैक्टिव चीज का एक फील्ड रीजन होता है। यानी कि इसका फील्ड रीजन मान लीजिए ये फील्ड रीजन क्या होता है? ये फील्ड रीजन है। क्या है फील्ड रीजन? फील्ड रीजन वो रीजन होता है अगर इस इतने रीजन में कोई भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आता है, जो मैंने बाउंड्री बनाई है इतने रीजन में, तो वो इसका फील्ड रीजन है, वो इसके फील्ड रीजन में आ जाएगा और ये उसे अट्रैक्ट, अभी ये उसे अट्रैक्ट नहीं करेगा। जैसे इसके फील्ड रीजन में थोड़ा सा भी एंटर हुआ तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। इसी तरह नेगेटिव का भी एक फील्ड रीजन होगा। तो अब नेगेटिव चार्ज के फील्ड रीजन में अगर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा भी आता है तो नेगेटिव चार्ज उसे अट्रैक्ट कर लेगा। सिंपल है फील्ड रीजन का कॉन्सेप्ट। यही मैग्नेटिक फोर्स में फील्ड रीजन का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है, लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर, यानी कि नेगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में अट्रैक्ट नहीं, दोनों आपस में दूर भागेंगे। इसे आप जबरदस्ती सटाएंगे तब ये दूर भागेगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेंगे फटाक से रीजन में। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मान लीजिए मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ठीक। ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल, ठीक। अब देखिए, मैंने बताया सबका अलग अलग फील्ड रीजन है। मान लीजिए इसका फील्ड रीजन ये है, इसका फील्ड रीजन ये है। अब ये दोनों अट्रैक्ट होंगे कि नहीं? अभी ये दोनों अट्रैक्ट नहीं होंगे, लेकिन जैसे यहाँ पर आए, इस जगह पर जैसे ही ये मैग्नेट आया या इस जगह पे जैसे ही ये मैग्नेट किया, फील्ड रीजन में आ जाएगा, तुरंत अट्रैक्ट। मतलब ऐसे कह लो, इस देव पत्थर की इतनी दूर में चलती है भाई, इतने दूर में इसकी शक्ति है, इतने दूर में कोई भी आ जाए वो अपनी शक्ति, महाशक्ति से किसी को भी खींच लेगा। इसमें भी वही कंसेप्ट आता है, लाइक पोल्स रिपल्स ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब यहाँ मैं कह दूं कि ये साउथ पोल है, ये अब ये फील्ड रीजन में जाके ना और दूर भागेगा। अब इसको फील्ड रीजन में मिलेगा या फिर इसको फील्ड रीजन में मिलेगा, वो दूर भागेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स का। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने फोर्स के बारे में केवल डिस्कस किया है, प्रेशर के बारे में नहीं डिस्कस किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।